वेलकम है आप सभी के प्यारे यूट्यूब चैनल पे। और ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके प्यार से ही ग्रोथ हुआ है, ठीक है। अब मैं तुम्हें ना इस वीडियो में पूरा का पूरा साइंस वन का काला चिट्ठा निकालने वाला, जैसे हम 40 आउट ऑफ 40 आराम से स्कोर कर सकते हैं। पर इस स्कोर करने के लिए हमें एक बेस्ट लेवल का स्ट्रेटेजी चाहिए रहता है, जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं एकदम अलग लेवल का स्ट्रेटेजी। मैं तुम्हें इस वीडियो के अंदर में ना सारी स्ट्रेटेजी बता दूंगा, कैसे कैसे करके हमें मतलब मेहनत करना पड़ेगा, बट हमें एकदम स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। समझ रहे हो, एकदम गधा मजदूरी वाला काम नहीं करना है। साइंस वन में 10 चैप्टर है तो 10 का 10 मैं सब पढ़ के जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। सारी चीजें कैसे करनी है मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, ध्यान से समझना हर एक चीजों को, ठीक है। अब साइंस वन में है टोटल 10 लेसन। तो भैया 10 के 10 अगर मैं पढ़ के गया तो अच्छा स्कोर कर सकता हूँ क्या? ऑलमोस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर मैं बोलूँ 10 में से कोई 8 या 9 लेसन पकड़ लो, उसको एकदम अलग लेवल का पढ़ाई कर लो, मतलब उसमें से कोई भी अगर क्वेश्चन आया ना तो भाई मैं निपटा दूंगा, इस लेवल का हमको पढ़ना है, ठीक है। तो मैं कुछ 4 से 5 चैप्टर दे रहा, उसको तुम कैसे भी करके दिवाली के वैकेशन होने तक उसको पहले निपटा दो, ठीक है। 5 से 6 लेसन जो भी दूंगा उसको सबसे पहले तुम निपटाओगे, अगर अच्छा खासा स्कोर चाहिए तो। देखो, सबसे पहले पीरियडिक क्लासिफिकेशन को तुम निपटा दोगे, ठीक है। उसके बाद में सीधा सीधा किस पे आना पता है क्या? ये वाले लेसन पे केमिकल रिएक्शन, फिर बाद में इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ से ये 3 लेसन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद सीधा देखो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कर लियो, ये इंपॉर्टेंट लेसन है, लेसन नंबर 6। फिर सीधा आना कार्बन कंपाउंड पे। तो ये 5 लेसन मैंने सबसे पहले दिया है, ठीक है। बहुत ही अच्छे से तुम्हें बता रहा हूँ ताकि तुम गलती ना करो आगे जाके, ठीक है। गलतियां बहुत ज्यादा हो जाती है, कोई भी आड़ एड़ जोड़ लेसन नहीं लेके हमको करना चालू करना, ठीक है। जो लेसन मैंने बोला ना उसको सबसे पहले कर लेना, क्योंकि इसमें से ना ऑलमोस्ट 75% चांस है कि हमारा जो पेपर बनता है ना, 75% चांस इसमें से ही बनते हैं, ठीक है। कितना बोला? 75 टू 80% चांस इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और बचे कुछ चैप्टर भी करने हैं, लेकिन उसका क्या क्या करना होता है वो तुम्हें मैं बताऊंगा, ठीक है। अब मैं तुम्हें ना पेपर पैटर्न एक्सप्लेन करता हूँ साइंस वन में कहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, किस टाइप के पेपर पैटर्न बनते हैं, ठीक है। अब देखो, मैं तुम्हें ना मस्त वाला एक पेपर पैटर्न समझा देता हूँ साइंस वन का, कैसे कैसे हमारे बोर्ड एग्जाम में किस टाइप के पेपर आते हैं, मतलब कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे कैसे सब कुछ करना पड़ता है। देखो, सबसे पहली बात, जब तुम बोर्ड का पेपर उठाओगे ना तो उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 का ए होगा वो होगा फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। ये फिल इन द ब्लैंक्स मोस्टली तुम्हारे टेक्स्ट बुक के अंदर से ही आते हैं। तुम्हारा अगर डाइजेस्ट का सारे एमसीक्यू वगैरह क्लियर है और तुमने क्वेश्चन बैंक भी कर लिया तो ऑलमोस्ट निकल जाते हैं, ठीक है। वैसे मैं सारी चीजें बताऊंगा फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर में। क्वेश्चन नंबर 1 का भी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन होते हैं, ये भी 5 मार्क्स से आते हैं। इसमें क्या क्या आने के चांसेस रहते हैं देखो, वन सेंटेंस आ सकते हैं, ऑड मीन आउट आ सकते हैं, ट्रू फॉल्स आ सकते हैं, को रिलेशन बिटवीन आ सकते हैं, और बहुत सारे जो छोटे छोटे चीज होते हैं ना उनमें से कुछ भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 का ए, गिव रीजन, ठीक है। तो ये आते हैं हमारे 3 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से 2 सॉल्व करना पड़ेगा, और हर एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का होता है, ठीक है। गिव रीजन 2 मार्क्स के लिए आएंगे, एक क्वेश्चन 4 पॉइंट लिखना पड़ता है, ठीक है। और इसमें ना पता है गिव रीजन का मैं तुम्हें एक ट्रिक बताता हूँ। लेसन नंबर जो 2 है ना उसमें से एक गिव रीजन ना हर साल बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, तो उस लेसन के एक भी गिव रीजन को तुमको मिस नहीं करना है, ठीक है। हर साल पूछा गया है, समझ रहे हो। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 का ए, तो भैया ये कहाँ से आते हैं? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, 5 में से 3 करना पड़ता है। अब साइंस के मैंने ना मेरे हाइलाइट्स में जाओगे ना, वहां पे ना साइंस वन करके एक फोल्डर सेव है मेरे हाइलाइट्स में इंस्टा के, ठीक है। आप चले जाना वहां पे ना, जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया ना वो यहाँ से निपट जाएंगे 6 मार्क्स, ठीक है। फिर बाद में क्वेश्चन नंबर 3 का है, ये भी सेम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन होते हैं, जिसके अंदर में 8 में से 5 क्वेश्चन हमको सॉल्व करना रहता है। मोस्टली एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन इसमें से आने के चांसेस रहते हैं, मीन्स डायग्राम बने रहेंगे और उसके आंसर हमको देना पड़ता है, ठीक है। बहुत सारे इजी इजी क्वेश्चन होते हैं, न्यूमेरिकल्स भी इसमें ही आता है, ठीक है। फिर ये 15 मार्क्स से ये हो जाते हैं। फिर लास्ट का जो क्वेश्चन बचता है ना, इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत होता है बच्चे लोग को, ठीक है। लेकिन हम स्ट्रेटेजी वाइज फॉलो करेंगे ना तो ये एकदम सिंपल सा गेम होता है। देखो, जो लास्ट का क्वेश्चन होता है 5 मार्क्स के लिए आता है, और बोर्ड वाले ने ऑफिशियली ये अनाउंस किया है, और ये होता भी हर साल। एक क्वेश्चन फिजिक्स के आते हैं, एक क्वेश्चन केमिस्ट्री के रहते हैं, मतलब 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से एक अटेंड करना रहता है। मीन्स 2 क्वेश्चन आएंगे और उसमें से एक हमको क्या करना रहता है? अटेंड करना रहता है। तो अगर हम लोग को फिजिक्स हार्ड लग रहा है, ठीक है, तो हम केमिस्ट्री के चैप्टर पे चले जाएंगे, ठीक है। और अगर केमिस्ट्री हार्ड लगता है तुम्हें तो फिजिक्स ही करके जाओ। मीन्स बड़े बड़े करने हैं तो सारे नहीं करना, ठीक है, स्मार्ट वे में पढ़ाई करना है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में से कोई भी, केमिस्ट्री का करके जा रहे हो तो केमिस्ट्री के सारे बड़े कर लो, फिजिक्स से छोड़ दो, समझ रहे हो। और अगर तुम्हें और भी सब्जेक्ट की इस लेवल की स्ट्रेटेजी चाहिए तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें एकदम अच्छे से सारी चीजें गाइड करूंगा ताकि तुम अच्छा खासा स्कोर कर सको, ठीक है। बाकी तुम्हें लव यू, मेहनत करो और आगे बढ़ो, और याद रख लेना कुछ भी डाउट हुआ तो मुझे पूछ लेना। मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे टेलीग्राम पे, मेरे व्हाट्सएप पे जुड़े रहना, क्योंकि वहां पे मैं नोट्स वगैरह सारी चीजें बताता हूँ, ठीक है।